नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बेहद रोमांचक फिल्म की कहानी जिसमें एक्शन, रहस्य और दिलचस्प ट्विस्ट भरे हुए हैं। दोस्तों, ये फिल्म है मार्टिन। ये फिल्म आपको एक्शन और दिलचस्प कहानी के लिहाज से देखने लायक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि नई फिल्म कहानियों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे कंटेनरों का दृश्य दिखाया जाता है। ये कंटेनर पानी के जहाज़ों पर लदे होते हैं और हर तरफ कंटेनरों की भरमार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंटेनरों में क्या है। ये रहस्य फिल्म की शुरुआत में बना रहता है। इसके बाद हमें अलग अलग देशों में होने वाले बम धमाके दिखाए जाते हैं जिनकी वजह से न्यूज़ चैनलों पर अफरा तफरी मच जाती है। फिर हमें एक गंजे आदमी की झलक दिखाई जाती है जो कहता है कि अपराध और भी बढ़ने वाला है, लेकिन उसकी असली पहचान हमें तब तक नहीं दिखती। यह आदमी असल में मार्टिन है। इसके बाद कहानी हमें पाकिस्तान में ले जाती है जहां एक शख्स नज़र आता है जिसकी जैकेट पर लिखा होता है द बैड गाय। ये आदमी जोरदार फायरिंग कर रहा होता है और उसकी फायरिंग में कई लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के अंत में कोई उसे गोली मारता है और वह नीचे गिर जाता है। हाँ, वही शख्स जिसकी जैकेट पर द बैड गाय लिखा था। फिर उसे इलाज के लिए पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वह बेहोश रहता है। इतने में अमेरिका से किसी का फ़ोन आता है जो निर्देश देता है कि उसकी बॉडी में एक खास केमिकल डाल दिया जाए ताकि वो अपनी पहचान और अतीत सब कुछ भूल जाए और बस एक पागल इंसान की तरह जिए। इसके बाद उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और जब वह होश में आता है तो फिर से तबाही मचाने लगता है, लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी पुलिस वाला दूर से उसे बेहोशी की दवा देता है जिससे वह फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको खुद यहाँ आना पड़ा। अब यह रहस्य और भी गहरा जाता है जिससे फिल्म और भी रोमांचक हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में आगे और भी कई रोमांचक मोड़ आने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और फिर वो ऑफिसर कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा। आखिर ये आदमी पाकिस्तान में क्यों आया? इसने हमारे लोगों को क्यों मारा? जब उससे ये सवाल पूछे जाते हैं तो वह जवाब में कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल इंजेक्शन की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता उसे जिंदा रखना होगा। उधर पाकिस्तान के जेल के लोग भी बेहद घबराए हुए थे क्योंकि इस खतरनाक आदमी को उसी जेल में शिफ्ट किया जाने वाला था। जैसे ही वो शख्स जेल के गेट पर गाड़ी से उतरता है, उसे देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म का हीरो अर्जुन है। उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है क्योंकि अब तक उसकी असली पहचान एक राज थी। पाकिस्तानी जनरल को अर्जुन से बेहद गुस्सा था क्योंकि अर्जुन ने उसके कई आदमियों को मार दिया था। इसी वजह से जनरल ने अर्जुन को मारने के लिए जेल में अपने गुंडों को भेजा, लेकिन अर्जुन कोई साधारण इंसान तो था नहीं। वह एक एक करके उन सभी गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर देता है। इसी दौरान अर्जुन खुद भी ये सोचता रहता है कि वह कौन है और आखिर यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से उसकी याददाश्त धीरे धीरे मिटती जा रही थी। अपने आदमियों की पिटाई होते देख जनरल गुस्से में आग बबूला हो जाता है और जेल के दूसरे दरवाजे को खुलवा देता है। उन दरवाजों के पीछे दो बेहद खतरनाक कैदी बंद थे जो अर्जुन से भी ज्यादा भयंकर थे। अब अर्जुन को इन दोनों से भी मुकाबला करना था। काफी देर तक अर्जुन को उनसे मार पड़ती है, लेकिन जब उससे यह सब सहन नहीं होता तो अर्जुन बदले में उन दोनों की धुलाई शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो एक की गर्दन तक तोड़ देता है। ये सब देखकर जनरल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अर्जुन को दोबारा बेहोश करने के लिए उसके पास बेहोशी की दवा फेंकी जाती है। दवा का असर होते ही अर्जुन वहीं बेहोश हो जाता है और उसे फिर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हमें पाकिस्तान के एक रिसर्च सेंटर का दृश्य दिखाया जाता है जहां अर्जुन की हर चीज की जांच की जाती है, मगर उन्हें कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता। और इसके बाद सच जानने के लिए अर्जुन को एक खास इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो जो भी कहे वो सच ही हो। लेकिन समस्या यह थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था।
तो वह बता भी क्या सकता था। इसी बीच एक लेडी डॉक्टर अर्जुन को एक गोली दिखाती है और पूछती है, ये गोली तुम्हारे शरीर से निकाली गई है, क्या तुम बता सकते हो कि ये तुम्हें किसने मारी? मगर अर्जुन के दिमाग में अब भी कुछ नहीं आता है, वह बिल्कुल खोया हुआ है। जब डॉक्टर अर्जुन की रिपोर्ट जनरल को सौंपती है तो वह बताती है कि अर्जुन को 2 तरह के ड्रग्स दिए गए हैं। इनमें से एक है ब्रेन सीजर, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर यह भी कहती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी याददाश्त कब वापस आएगी। साथ ही इन ड्रग्स का असर उसकी आंखों पर भी पड़ा है, जिस कारण उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। जब तक इन ड्रग्स का असर रहेगा, अर्जुन पागलों की तरह ही बर्ताव करता रहेगा। इस स्थिति में अर्जुन का गुस्सा बढ़ जाता है। बैठे बैठे वह अचानक जनरल पर हमला कर देता है, उसे जोर से पटक देता है। इस हंगामे के बीच एक सिलेंडर गिर जाता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। अर्जुन बिना देरी किए अपनी जलती हुई सिगरेट वहीं फेंक देता है और मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। सिगरेट से गैस में विस्फोट होता है, जिससे जनरल और डॉक्टर दोनों मारे जाते हैं। यह खबर तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और हर जगह हलचल मच जाती है। इसके बाद फिल्म में हथियारों के एक बाजार का दृश्य आता है, जहां अर्जुन भटकते हुए पहुंचता है। यहीं पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो मासूमियत से पूछता है, तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए क्या? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, मगर यह बच्चा पहले भी अर्जुन से मिल चुका था, इसलिए वह उसे पहचानता है। अर्जुन को अपनी खोई हुई पहचान और गोलियों के बारे में जानने की सख्त जरूरत थी, इसलिए बच्चा उसे अपने करीम चाचा के पास ले जाता है। करीम चाचा एक अनुभवी शख्स होते हैं जो अर्जुन को उस गोली के बारे में बताते हैं जो हॉस्पिटल में उसके शरीर से निकाली गई थी। अर्जुन करीम चाचा से पूछता है, यह बुलेट किस गन से फायर हुई है? करीम चाचा उसे बताते हैं कि यह बुलेट 9mm बैरल से शूट की गई थी, जो आमतौर पर गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं। अब अर्जुन उस पते पर पहुंच जाता है जहां उसे करीम चाचा ने भेजा था। यहाँ उसकी मुलाकात रफीक से होती है, जो अर्जुन को पहचानता है और बताता है कि पाकिस्तान की पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। यहीं पर अर्जुन को पहली बार यह पता चलता है कि उसका नाम अर्जुन है। रफीक आगे कहता है, आप रेजिना मैम के दोस्त हैं? मगर अर्जुन के दिमाग में कुछ भी साफ नहीं था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कोई याद नहीं आ रही थी। यह जानने के बाद अर्जुन के मन में और भी सवाल उठते हैं और उसकी जद्दोजहद बढ़ जाती है। अर्जुन अब रेजिना के बारे में सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। रेजिना को पहले ही किसी ने गोली मार दी थी। हालांकि अर्जुन को वहां रेजिना का लैपटॉप मिलता है, जिसमें उसके लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा गया होता है। उस मैसेज में रेजिना ने अर्जुन को चेतावनी दी थी, मार्टिन आने वाला है और उसे हरगिज मत छोड़ना। इस संदेश को पढ़कर अर्जुन उलझन में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर ये मार्टिन कौन है और क्या उसने ही रेजिना को मारा होगा? इसके बाद अर्जुन को वही 2 मोबाइल नंबर मिलते हैं। रफीक जो साथ में था कहता है, तुम इन नंबरों पर कॉल करो, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इसी समय दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को भी एक्टिव देखा जाता है, जो किसी बड़े क्राइम सिंडिकेट की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। इसी बीच फिल्म की हीरोइन प्रीति की भी एंट्री होती है। वह अर्जुन की फोटो लेकर के अपने दोस्त सत्या के साथ भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचती है। प्रीति वहां बताती है कि अर्जुन 15 दिन पहले पाकिस्तान गया था, लेकिन तभी से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। उधर अर्जुन एक नंबर पर कॉल करता है और फोन दूसरी तरफ एक भारतीय IPS अधिकारी उठाता है। वह अर्जुन से कहता है, मैं तेरा दोस्त परशुराम हूँ, तुम मार्टिन को पकड़ने के मिशन पर पाकिस्तान गए थे। यह सुनकर अर्जुन हैरान होता है और पूछता है, तो तुम रेजिना के बारे में भी जानते होगे? परशुराम उसे बताता है, हाँ, रेजिना ने ही तुम्हारी मदद की थी मार्टिन को पकड़ने के लिए। अर्जुन को यह सब जानकर और भी उलझन होती है। अब अर्जुन दूसरे नंबर पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि यह नंबर विवेक नाम के एक व्यक्ति का है। तभी परशुराम अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहता है, तू जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जा, वहां पाकिस्तान में तेरी जान को खतरा है। इस बीच भारत में प्रीति विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से अर्जुन के बारे में मदद मांगती है। वह कहता है कि वह पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन से संपर्क कर अर्जुन की जानकारी का पता लगाएंगे। कुछ ही समय बाद
अर्जुन भारत लौट आता है और परशुराम को कॉल करके अपने पास बुलाता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से बात कर पाते, अचानक उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में परशुराम गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले परशुराम अर्जुन से कहता है, विवेक को बचा लो। यह सुनकर अर्जुन फौरन विवेक को फोन करता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन विवेक इस वक्त एक फाइटिंग रिंग में था, इसलिए उसे ठीक से अर्जुन की बात सुनाई नहीं देती। अब अर्जुन जल्द से जल्द विवेक तक पहुंचना चाहता है क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। अर्जुन तेजी से विवेक की जान बचाने के लिए फाइटिंग रिंग की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे गुंडे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि अर्जुन उन सबको धूल चटा देता है और जैसे ही रिंग में पहुंचता है उसे एहसास होता है कि वह बहुत देर से पहुंचा है। विवेक पहले ही मारा जा चुका था। मगर इस हत्या में और बाकी सभी हत्याओं में एक कॉमन बात थी, सभी के बाईं आंखों को निशाना बनाया गया था। यह देखकर अर्जुन को यकीन हो जाता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति है। विवेक की हत्या के बाद अर्जुन उसकी बहन से मिलता है, जहां उसे अपनी शादी का कार्ड मिलता है। इस कार्ड की मदद से अर्जुन को सत्या का नंबर भी मिल जाता है। अब अर्जुन आखिरकार सत्या से मिलता है और उससे कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अर्जुन की याददाश्त वापस लाने की कोशिश में सत्या उसे प्रीति के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर भी अर्जुन को कुछ याद नहीं आता। अर्जुन सत्या से कहता है, मार्टिन ने मेरे कई लोगों को मार दिया है, हमें उसे पकड़ना ही होगा और उसे पकड़ने के लिए हमें प्रीति को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। इसके बाद फिल्म के मुख्य विलन मुश्ताक की एंट्री होती है। यह वही व्यक्ति है जिसने फिल्म की शुरुआत में अर्जुन के शरीर में ड्रग्स डलवाए थे, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। अब अर्जुन प्रीति को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है उन पर हमला शुरू हो जाता है। इस बार अर्जुन पूरी स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन गुंडों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उसे प्रीति और सत्या को सुरक्षित बाहर भेजना पड़ता है। अर्जुन अकेले ही सभी गुंडों से भिड़ता है और उनकी धुनाई कर देता है। हालांकि यह लड़ाई खत्म नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ियों में भर भर के और भी गुंडे आते हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि वे गुंडे अर्जुन पर हमला करने के बजाय पहले से मौजूद गुंडों को मार देते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये नए गुंडे वास्तव में अर्जुन के ही आदमी होते हैं। इसके बाद सत्या भी वहां पहुंचता है और अर्जुन से पूछता है, ये सब क्या है? लेकिन सत्या के सवाल का जवाब देने से पहले ही अर्जुन उसे गोली मार देता है। सत्या के गिरते ही अर्जुन कहता है, ये अर्जुन कौन है? यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम अब तक अर्जुन समझ रहे थे, असल में वही मार्टिन था। फिल्म में अर्जुन और मार्टिन का डबल रोल था और असली मार्टिन ने बिना सोचे समझे सत्या को मार दिया। इसके बाद असली अर्जुन की झलक दिखाई जाती है, जो शबनम के पास था और अभी अभी होश में आया था। अर्जुन कहता है, मेरी ही तरह मार्टिन का भी ट्रीटमेंट होगा क्योंकि मैंने ही उसे गोली मारी थी। लेकिन असली अर्जुन अब भी पाकिस्तान में था, जबकि नकली अर्जुन जो असल में मार्टिन था, पूरी कहानी में आतंक मचा रहा था। इसके बाद फिल्म मार्टिन पर केंद्रित हो जाती है, जो असली खलनायक है। मार्टिन का सामना ट्रक वालों से होता है, जो उसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे, लेकिन मार्टिन उनकी धुनाई कर देता है और इस दौरान उसे पता चलता है कि उस पर यह हमला किसने करवाया है। अपने बदले की आग में जलते हुए मार्टिन सीधा मुश्ताक के पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स का असर होने की वजह से मार्टिन को कुछ भी याद नहीं था। तो वह मुश्ताक से सीधे पूछता है, तूने मुझे टारगेट क्यों किया? मुश्ताक ये बताते हुए कहता है कि मंगलुरु में जब मार्टिन को कस्टम ऑफिसर की नौकरी मिली थी, तो उसने मुश्ताक के सभी जहाज़ों को पकड़कर सीज कर दिया था। मुश्ताक ने उस वक्त मार्टिन को अपना माल छुड़वाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन मार्टिन ने पैसे लेने से मना कर दिया था। अब यह सब जानने के बाद मार्टिन मुश्ताक से पूछता है, तेरे कंटेनर में माल कितने का है? तब मुश्ताक जवाब देता है 100 करोड़ का। इतनी बड़ी रकम सुनकर मार्टिन को लालच आ जाता है और वह मुश्ताक से कहता है, मैं तेरे कंटेनर बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद मार्टिन मुश्ताक से कहता है कि वो उसके सामने उसके लिए वीडियो कॉल करे। मुश्ताक को यह सब अजीब लगती है कि मार्टिन उसे ही वीडियो कॉल करने के लिए कह रहा है।
लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल होती है मुश्ताक को एक बड़ा झटका लगता है। वह देखता है मार्टिन की शक्ल का ही एक और आदमी उसी जहाज पर मौजूद है और वह है कस्टम ऑफिसर। यह देखकर मुश्ताक चौंक जाता है। मार्टिन अर्जुन को करोड़ों रुपए की पेशकश करता है ताकि वो उसे कंटेनर लौटा दे, लेकिन अर्जुन इस डील को ठुकरा देता है। इसके बाद मार्टिन अर्जुन को धमकी देता है कि अगर कंटेनर नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस वीडियो कॉल के दौरान अर्जुन मार्टिन को नहीं देख पाता क्योंकि मार्टिन ने जानबूझकर अपना चेहरा कैमरे से हटा दिया था ताकि अर्जुन यह न जान सके कि उसकी शक्ल का एक और आदमी भी मौजूद है। अब पाकिस्तान में यह साबित हो जाता है कि मार्टिन और अर्जुन दो अलग अलग लोग हैं और इसी वजह से अर्जुन को भारत वापस लौटाने की अनुमति मिल जाती है वापस लौटते समय अर्जुन अपने बीते दिनों को याद करता है और सोचता है कि उसे कैसे फंसाया गया था और यह सब कैसे हुआ। तब कहानी में फ्लैशबैक आता है जहां यह दिखाया जाता है कि जब अर्जुन पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था उसी दौरान मार्टिन ने जेल के सभी लोगों को मार डाला था। चूंकि मार्टिन की शक्ल अर्जुन से बिल्कुल मिलती थी, किसी ने भी अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं किया कि ये सब किसी और ने किया है। अर्जुन अपने सीनियर को कुछ ऑनलाइन प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें यह साफ होता है कि जितने भी लोगों की हत्या हुई है उन सभी की बाईं आंख में गोली मारी गई थी। यही पैटर्न यह साबित करता है कि असली हत्यारा कोई और है। और मार्टिन के इस राज को जानने के बाद अर्जुन के ऊपर से शक का साया हट जाता है। कहानी के इस मोड़ पर अर्जुन को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि ऑनलाइन प्रूफ दिखाने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। विजय कुमार द्वारा की गई जांच से भी केवल एक ही नाम सामने आता है, मार्टिन, जो एक कुख्यात शूटर और गैंगस्टर है। मार्टिन ने विजय कुमार को भी मार डाला था। जेल में रहते हुए अर्जुन को मार्टिन का वीडियो कॉल आता है जिसमें मार्टिन कहता है, जब तक तू बाहर था मेरा कंटेनर वाला काम नहीं होने देता था, इसलिए मैंने तुझे फंसा दिया। इसके बाद ही मार्टिन अर्जुन को धमकी देता है कि वह प्रीति को भी मार देगा। इस धमकी के बाद अर्जुन जेल से फरार हो जाता है और आईपीएस परशुराम से मिलने पहुंचता है। अर्जुन परशुराम को सब कुछ बता देता है और अब दोनों मिलकर मार्टिन को पकड़ने की योजना बनाते हैं। मार्टिन का पता लगाने के लिए परशुराम अर्जुन को एक क्लब में ले जाता है जहां से उन्हें एक व्यक्ति के जरिए मार्टिन की जानकारी मिल जाती है। अर्जुन पाकिस्तान वापस जाने का फैसला करता है और वहां पहुंचकर सत्या को फोन करता है कि वह प्रीति की सुरक्षा का ध्यान रखे क्योंकि उसकी जान को खतरा है। हालांकि अर्जुन की बैटरी खत्म होने के कारण वह पूरी बात सत्या को नहीं बता पाता। इसके बाद अर्जुन रेजिना और सबरम से मिलता है। अर्जुन रेजिना से कहता है कि अगर मिशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो 2 नंबर पर सूचना भेज दो। ये वही नंबर थे जो पहले मार्टिन को मिले थे। सबनम अर्जुन को हथियारों के बाजार में ले जाती है जहां एक छोटा बच्चा लॉलीपॉप कहकर पिस्तौल बेचता था। सबनम अर्जुन को चेतावनी देती है कि अगर मार्टिन को पता चला कि तुम उसके बारे में पूछताछ कर रहे हो तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस चेतावनी के बाद मार्टिन को रेजिना के अकेले होने की भनक लग जाती है और वह उसे मार देता है। इसके बाद मार्टिन अर्जुन के पास उसी जैकेट को पहन कर आता है जिस पर द बैड गाय लिखा होता है, जो फिल्म की शुरुआत में भी देखा गया था। अब फिल्म की शुरुआत की लड़ाई फिर से दिखाई जाती है जिसमें स्पष्ट होता है कि मार्टिन और अर्जुन दोनों ही उस लड़ाई में शामिल थे। मार्टिन ने अर्जुन के गले में एक रस्सी डाल रखी थी और इसी संघर्ष में कहानी की शुरुआत हुई थी। कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर आ गई है जब अर्जुन और मार्टिन के बीच की लड़ाई चरम पर पहुंचती है तो अर्जुन मार्टिन को गोली मार देता है जिसमें मार्टिन नीचे गिरता है। गिरते हुए मार्टिन अर्जुन को भी खींच लेता है और अर्जुन का गला रस्सी से दबने लगता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर मार्टिन नीचे लटकते हुए गिर जाता है लेकिन बाद में उसे बचा लिया जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसी दौरान बेहोश अर्जुन को सबनम अपने साथ ले जाती है। कहानी अब वर्तमान में वापस आती है जहां अर्जुन उसी जहाज पर होता है अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए। सत्या जो मार्टिन की गोली से बच गया था अभी भी अस्पताल में नाजुक हालत में है। मार्टिन जो अर्जुन की तरह दिखता है अस्पताल में आता है और प्रीति उसे अर्जुन समझकर उसके साथ चली जाती है बिना यह जाने कि वह असल में मार्टिन है। मार्टिन प्रीति को अपने पानी के जहाज पर ले जाता है।
उधर अर्जुन अपने सीनियर से उस जहाज को उड़ाने की बात करता है, लेकिन सीनियर इसके लिए राजी नहीं होता है। अर्जुन उसे समझता है कि वह पूरी जिम्मेदारी लेगा, तब जाकर सीनियर मान जाता है। मार्टिन अर्जुन को फोन करता है और धमकी देता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड यानी प्रीति को पकड़ लिया है और वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है अगर अर्जुन कंटेनर वापस नहीं करता है। अर्जुन जवाब में कहता है कि अगर एक लड़की की कुर्बानी से हजारों लोगों की जान बच सकती है तो वह प्रीति को मार सकता है। अब तक प्रीति को भी एहसास हो जाता है कि वह जिसके साथ है वह अर्जुन नहीं बल्कि मार्टिन है। इस बीच मार्टिन मुश्ताक से संपर्क करता है और उससे अपने पैसे देने के लिए कहता है ताकि वह कंटेनर वापस कर सके, लेकिन इस बार मुश्ताक मार्टिन पर भरोसा नहीं करता है और अपने माल को वापस लाने के लिए लड़ाई की तैयारी करता है। वह अपने सारे गुंडों को कंटेनर वापस लाने के लिए भेज देता है। जब मार्टिन और अर्जुन के बीच की लड़ाई शुरू होती है तो अर्जुन बहुत से गुंडों को मार गिराता है, लेकिन गुंडों के पास एक प्लान बी था और वे अर्जुन को घेर लेते हैं। तभी एक गोली चलती है और गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद मार्टिन ने चलाई थी। इसके बाद दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें गोलियों की बौछार और तबाही होती है। कहानी अब एक हाईटेक ऑक्टेन फिनाले की ओर बढ़ती है जहां अर्जुन और मार्टिन के बीच आखिरी संघर्ष हो रहा है। इस कहानी का अंत एक बड़े ट्विस्ट पर होता है जहां मार्टिन और अर्जुन के बीच की लड़ाई के बाद सच्चाई सामने आती है। मार्टिन ने अपनी चालाकी से सभी अवैध कारोबार में शामिल लोगों को खत्म कर दिया, जिनमें आईपीएस परशुराम और रेजिना भी शामिल थे। मार्टिन और अर्जुन के बीच एक समझौता होता है कि अर्जुन अब मार्टिन का नाम नहीं लेगा और मार्टिन का अस्तित्व दुनिया के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद मार्टिन अर्जुन को अपनी गन दे देता है और अर्जुन मुश्ताक को मार देता है, जो कि मार्टिन को धोखा देने और मारने की कोशिश कर चुका था। फिर सभी अवैध कंटेनर को उड़ा दिया जाता है जिसमें हथियार, बम और नकली दवाइयां भरी हुई थीं। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन 3 महीने बाद बम धमाकों की खबर आने लगती है, जिसे देख अर्जुन समझ जाता है कि यह सब मार्टिन का ही काम है। मार्टिन का फोन आने से यह पूरी तरह कंफर्म हो जाता है और अंत में जलते हुए शहरों के दृश्य अगले भाग के संकेत देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।